बूंदी के हिंडोली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को पंचायत समिति के सामने एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरने में के पाटन विधायक CL प्रेमी, हिंडोली नेनवा विधायक अशोक चांदना सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने में भाजपा सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अशोक चांदना ने भाजपा सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप। धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर दलितों और SC/ST वर्ग जनप्रतिनिधियों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए। जैसे ही विधायक अशोक चांदना मंच पर पहुंचे, चांदना जिंदाबाद के नारों से धरना स्थल गूंज उठा। अपने संबोधन में चांदना ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंडोली पंचायत समिति की प्रधान कृष्णा महेश्वरी ने राजनीतिक द्वेषता के चलते आदिवासी समाज की ओवन सरपंच को निलंबित कर दिया, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान किसी भी भाजपा समर्थक जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के प्रशासन और पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने एक दलित युवक के साथ पुलिस थाने में मारपीट का मामला भी उठाया और कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चांदना ने कहा कि बजरी माफियाओं को सरकार ने खुली छूट दे रखी है और वे आम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो बजरी माफियाओं की गुंडागर्दी बंद की जाए, वरना जनता खुद उनके खिलाफ मोर्चा खोल देगी। धरने के बाद अशोक चांदना, विधायक CL प्रेमी और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम SDM शिवराज मीणा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से मैं क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि निरंतर इस 1.25 साल में बूंदी जिले में, हिंडोली तहसील में, नैनवा तहसील में दलित भाई बहनों के खिलाफ, आदिवासी भाई बहनों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा, मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था, किस प्रकार से पुलिस की वर्दी में थाने के अंदर, पुलिस की निगाह के अंदर बजरी माफियाओं ने शंभू मेघवाल के साथ में पिटाई करी। और इस प्रकार का एक केस नहीं है, अनेकों केस जिनकी पिटाई होती है उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होता है। मेरे ख्याल से बूंदी जिले की पुलिस का जो है धर्म खत्म हो चुका है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता है। दलित भाई बहनों के और आदिवासी भाई बहनों के खिलाफ जब भी अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हो। भाई साहब, किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग का प्रकरण जो चल रहा है उसके मामले में क्या है? देख लीजिए आदिवासी भाई बहनों के जो हाल है। सरकार में एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं, उनके रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मुझे दबाया जा रहा है, मेरी चलती नहीं है, मेरी रिकॉर्डिंग की जा रही है। आज देवली में नरेश मीणा का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने, जैसे कोई निजी जाति दुश्मनी। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उस गलती की उसको सजा दे दो, और क्या करोगे? पूरे गांव को जला दिया, पूरे गांव के 100 लोगों को अंदर जेल में डाल दिया और उसको एक केस से छूटता है दूसरे में डाल देते हैं। उसको पूरी तरीके से उसके साथ राजनीतिक द्वेषता निकाली जा रही है। मुझे लगता है कि गुजर मीणाओं के खिलाफ तो विशेषकर इस बार जनता पार्टी की सरकार ने सौगंध ले ली है कि जो भी लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे हम उनको तोड़ देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप कहीं ये ना हो जनता को, किसानों को तोड़ने के चक्कर में आप खुद टूट जाएं। जनता टूटने वाली नहीं। ST/SC वर्ग के जनप्रतिनिधियों को निलंबन हो रहा है, इस पर थोड़ा जो जनता ने चुन के भेजे हैं, पूरी बसोली बेल्ट के अंदर इतनी बड़ी बेल्ट है, एकमात्र आदिवासी महिला वोट लेकर सरपंच बनी है और उसको ये निजी द्वेष भाव के लिए ताकत का दुरुपयोग करते हुए उसको हटा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस जनता के सामने हो।